रहीम। क्लास 9th में फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, किसी जगह पे चले जाएं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पानी की बोतल लेनी हो या हमने कोई जूस लेना हो, तो हम दुकानदार को कहते हैं कि हमें हाफ़ लीटर या 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती है, सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो हुआ ये किसकी वजह से हुआ है? सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स हमें दिए गए हैं, तो हम उन यूनिट की मदद से ये सारा सिस्टम जो है ये अडाप्ट करते हैं। और आज हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट हैं ये इंटरनेशनल तौर पर लिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग ने कोई भी चीज़ लेनी हो, घी लेना हो, चावल लेने हो या कोई भी चीज़ लेनी हो, तो हम कहते हैं ये 2 किलो दे दें, 3 किलो दे दें। ये केजी है, ये भी एक यूनिट है। तो ये यूनिट जो हैं ये हमारी आसानी के लिए सारे बनाए गए हैं ताकि हम किसी चीज़ को आसानी से ले सकें। 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, मेजरमेंट एंड वेट और मेजरमेंट की ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया था पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि ये पैमाइश मेजरमेंट होगी। तो वही यूनिट जो हैं वो आज जो हैं वो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उसी से अपनी जितना भी हमारी ख़रीदो फरोख्त होती है या जितना भी हमारा निज़ाम होता है, हम उसी चीज़ को, उसी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट की मदद से अपनी ख़रीदो फरोख्त और वो निज़ाम जो है वो चला रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये जो लागू है कानून। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कोई चीज़ लेनी है तो केजी है, घी वगैरह है, चीनी वगैरह है, या पानी वगैरह है, दूध है तो लीटर वगैरह में, ये सारे जो हैं ये यूनिट जो हैं ये मेजर कर दिए गए हैं किसी भी पैमाइश के लिए। तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका यूनिट जो है, यूनिट से आगे भी इसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं केजी, तो केजी के लिए हमारे पास ग्राम भी है, ग्राम के साथ मिलीग्राम है। जैसे टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड, तो सेकंड का आगे नैनो सेकंड भी हो सकते हैं, मिनट हो सकते हैं और उसके आगे आवर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये यूनिट्स को आगे फर्दर भी हम लोग जो है उसको आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो बेस है वो यूनिट ही होती है। जैसे हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में कुछ बेस यूनिट पढ़े थे, ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उसी तरह इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में भी बेस यूनिट है हमारे पास और उसी के साथ हमारे पास हैं ड्राइव्ड यूनिट। बेस यूनिट जो होते हैं ऐसे यूनिट जो किसी से नहीं निकले होते, ये सब चीज़ों की बेस होती हैं। और ड्राइव्ड जो हैं वो सारे यूनिट जो है वो बेस यूनिट से ही निकलते हैं। तो बेस किसी चीज़ से नहीं निकली बल्कि ये खुद एक निज़ाम होता है, और ड्राइव्ड यूनिट जो होते हैं वो सारे बेस यूनिट से निकलते हैं सब। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास देखें तो सबसे पहले जो हमारा बेस यूनिट है हम कहते हैं जी लेंथ। तो लेंथ को हम स्मॉल एल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो है जी मीटर। इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। और हम सैम्बल के तौर पर हम इसे एम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास आ जाए 100 तो मैं साथ लिख दूंगा मीटर, पूरा मीटर नहीं लिखूंगा बल्कि मैं स्मॉल एम डाल दूंगा, मतलब 100 मीटर। तो इसके लिए हम किसी भी पैमाइश के लिए इसको जब लिखेंगे तो 100 के साथ मीटर होगा। दूसरा हमारे पास टाइम है, तो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल टी। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड, और इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, एस से, यानी 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड। तो उसके साथ हम इसका सैम्बल जो है, इसका यूनिट जो टाइम का है वो सेकंड है, ठीक है, और उसके जो सैम्बल है वो एस है। उसके आगे हमारे पास है जी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम ग्रेटर टी से लिखते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे जो थे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद है जब टाइम के लिए लिखा जाए तो स्मॉल टी होगा, और जब टेम्परेचर के लिए लिखा जाएगा तो वो अल्फ़ाबेट में लार्ज, यानी आप लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिक जो होगा वो बड़ा टी लिखा जाएगा। तो उसके आगे जो उसका यूनिट है वो है केल्विन। तो उसके लिए हम स्मॉल
के यूज़ करते हैं। उसके आगे हमारे पास मैस, तो मैस में हम इसे स्मॉल m से लिखते हैं और मैस का यूनिट है किलोग्राम। तो किलोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, kg। मैस के लिए हमारा जो यूनिट है वो किलोग्राम है और सैम्बल क्या लिखते हैं, kg। तो kg इसका क्या है, हमारे पास सैम्बल है। आगे है जी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये हमारे पास लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, आई से, यानी करंट जो है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, आई से। एम्पेयर, इसका यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पेयर, और इसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। उसके आगे हमारे पास है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठा है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लिखते हैं मोल। ठीक है, इसको वैसे इसको अगर लिखना हो, ज़ाहिर करना, तो फिर n से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मोल, MOL से इसको ज़ाहिर, मोल से ज़ाहिर किया जाता है। और आखिरी यूनिट है हमारे पास बेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास जो है वो 7वां हमारा यूनिट है। इसको हम L से ज़ाहिर करते हैं, लेंथ को स्मॉल l और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ग्रेटर L से ज़ाहिर किया जाता है। इसका जो हमारे पास कैंडिला, और इसको CD से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हमारे पास जैसे 7 ही बेस क्वांटिटी थी और 7 बेस क्वांटिटी के आगे यूनिट थे। अब इसी बेस यूनिट से हमारे पास कुछ निकलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, यानी वो यूनिट जो बेस क्वांटिटी से निकाले जाते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, जिसमें सबसे पहले स्पीड है। स्पीड, तो स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब डिवाइड किया जाए तो जिस चीज़ को हम पर सेकंड बोलते हैं। तो मीटर पर, मीटर जो है ये भी हमारे पास बेस यूनिट है लेंथ का, और सेकंड भी हमारे पास टाइम का यूनिट है। तो दोनों बेस यूनिट ने मिलकर एक स्पीड जो है एक नया यूनिट हमारे पास बना दिया, जिसे हम ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। आगे जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम ए से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका यूनिट है मीटर पर स्क्वायर। मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर। तो ये भी आप देख लें, मीटर और सेकंड जो है ये मिलकर एक्सेलरेशन बनाते हैं। उसके आगे हमारे पास फोर्स। फोर्स को कैपिटल F से ज़ाहिर किया जाता है। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन ही हम इसको आमतौर कहते हैं, न्यूटन। तो इसको हम कैपिटल N से या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन के लिए, फोर्स के लिए आमतौर पर न्यूटन ही यूज़ होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। आगे हमारे पास है वॉल्यूम। ये भी हमारे पास एक ड्राइव्ड यूनिट है। तो इसको V से ज़ाहिर किया जाता है। मीटर क्यूबिक, मीटर क्यूब यानी मीटर क्यूब। मीटर क्यूब जो है ये इसका हम सैम्पल यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब। मीटर क्यूबिक जो है इसका जो हमारे पास यूनिट है। और आगे हमारे पास है चार्ज। चार्ज ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एम्पेयर से निकला हुआ यूनिट है। आगे इसको हम कहते हैं क्यू से ज़ाहिर करते हैं, कूलम। कूलम भी, और इसको ज़ाहिर किया जाता है ग्रेटर C से, या इसको AS भी लिखा जाता है। AS मतलब एम्पेयर पर सेकंड। एम्पेयर सेकंड जो है यानी कूलम C से भी ज़ाहिर कर सकते हैं इसको। इसका यूनिट जो है कूलम है, और हम इसको C या AS एम्पेयर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें हम लोगों ने बताया आपको कि ये यूनिट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्यों हमें ये यूनिट्स चाहिए होते हैं किसी चीज़ की पैमाइश के लिए। आगे इसके 2
टॉपिक थे, सब टॉपिक बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट। बेस यूनिट जो होते हैं वो खुद ही बेस होते हैं, वो किसी चीज़ से निकले हुए नहीं होते, जबकि ड्राइव्ड यूनिट जो होते हैं वो बेस यूनिट से निकाले जाते हैं। यही हमारा आज का आर्टिकल था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट।